हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ। ये वीडियो एक अनएक्सपेक्टेड वीडियो है। फॉर्चुनेटली होम टाउन जाने का मौका मिला राजस्थान चूरू में, और वहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी में गई। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ जाने के बाद मुझे मिला राजस्थानी साहित्य का अथाह भंडार। फ्रेंड्स, मुझे ऐसी किताबें वहाँ मिली देखने को, पढ़ने को, जो कि बहुत विरली है। ऐसी किताबें आज के टाइम में आपको नॉर्मली नहीं मिल सकती। मतलब नॉर्मली लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें आपको नहीं मिलेंगी। जिस लाइब्रेरी में मैं जाकर के आई, वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ का जो समय मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो लाइब्रेरी है, ये कम से कम 70-80 साल पुरानी है। और वहाँ पर जो किताबें रखी गई हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। वहाँ पर राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी कल्चर, इन राजस्थानी शब्दकोश, इन सब से रिलेटेड इतनी सारी किताबें हैं, इतनी पुरानी और भंडार से भरी हुई किताबें हैं, जिनको देख कर के मन करता है कि ये किताबें भी हो सकती हैं। तो इस तरह से मुझे विज़िट करने का मौका मिला राजस्थानी एक छोटी सी लाइब्रेरी के अंदर, और वहाँ से मैं कुछ किताबें इशू करके लेके आई। और मैं चाहती थी कि वो आपके साथ मैं शेयर करूँ जो किताबें मैं लेकर के आई। हालांकि मैं वहाँ से 12-13 किताबें लेकर के आई हूँ, लेकिन अभी मैं आपके साथ कुछ 7 किताबें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ख़ास, सबसे एक्साइटिंग वाली बात ये है कि इन किताबों की हालत जब आप देखेंगे, इन किताबों की जब आप इनकी बाइंडिंग देखेंगे, और साथ साथ में इन किताबों के टॉपिक्स, इन किताबों के टाइटल्स, और इन किताबों की भाषा, इन किताबों की जो लिखने की रचना है, वो जब आप देखेंगे, और साथ साथ में सबसे बड़ी बात, जब इन किताबों का प्राइस आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इनकी प्राइस को देख करके। इस तरह से भी, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, ये किताबें आप कभी देख भी नहीं पाएंगे। इस तरह की विरली किताबें हैं ये। तो राजस्थानी कल्चर से जो प्यार करते हैं, राजस्थानी जो साहित्य से प्यार करते हैं, उनके लिए तो ये मस्ट वॉच वीडियो है। ओके फ्रेंड्स, सो आप इस चीज़, अगर आपको ये अच्छी लगती है, इसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही विरली बुक्स हैं ये। सबसे पहली किताब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसका नाम है पीले हाथ। ये एक उपन्यास है और इसकी रचनाकार है प्रोफेसर गोविंद अग्रवाल मधुक जी। इस उपन्यास में गोविंद जी ने नारी समाज से रिलेटेड, नारी समाज के इर्द गिर्द इस उपन्यास को उन्होंने लिखा है। जो नारी समाज में रूढ़ियाँ रही हैं, जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, जो नारी समाज को पीछे की ओर धकेलती हैं, उसे हीन भावना से ग्रस्त बनाती है, उससे रिलेटेड चीज़ों को दर्शाया गया है। पीले हाथ जो इन्होंने टाइटल लिया है, इस टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि ये रिलेटेड है नारी का जो शादी का जीवन है उससे रिलेटेड। मतलब ये कि बिना दान दक्षिणा के नारी के पीले हाथ करना, जो कि बहुत पुरानी आकांक्षा रही है हमारे समाज की, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, उस पर आधारित है ये, कि कब ये समाज बिना दान दक्षिणा के, बिना दहेज के नारी के पीले हाथ होंगे और उसके विवाह संपन्न होगा। तो इस तरह से दहेज की जो प्रताड़ना है, दहेज की जो कुप्रथा है, उसके ऊपर चोट की गई है इस उपन्यास के थ्रू। इस कहानी का, इस उपन्यास का मैं अगर प्राइस आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका प्राइस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर आप देख सकते हैं तो इसका प्राइस है मात्र 3 रुपए। हो गए ना आप हैरान इसका प्राइस देखकर? तो इस तरह से पहली किताब है पीले हाथ, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरी किताब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इस किताब का नाम है यहूदी की लड़की। इस किताब का टाइटल है यहूदी की लड़की, और इसके रचनाकार है आगा हर्ष कश्मीरी जी। ये एक नाटक है। जब भी पारसी नाटककार, पारसी साहित्य के बारे में बात आती है, तो आगा हर्ष कश्मीरी जी का नाम सबसे पहले आता है। उनका नाम ज़रूर याद किया जाता है। ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े नाटककार थे, और इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि इनके नाटकों पर आधारित हुई हैं। इस बुक की अगर हम बात करें, यहूदी की लड़की, जो एक नाटक है, इसमें यहूदियों पर
जो अत्याचार हुए हैं रोमन संस्कृति के थ्रू या अदर कोई संस्कृति जो बाहर से हमारे देश में आई हैं, उन्होंने किस तरह से यहूदियों पर अत्याचार किए हैं, और जो मानवीय प्रासंगिकता है, साथ साथ में जो सांप्रदायिकता है, तो इस तरह के कुछ सामाजिक कुछ ऐसे पॉइंट्स, सॉलिड पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं और उसके ऊपर चोट की है। तो उससे रिलेटेड ये नाटक है। इस नाटक की, इस किताब की मैं आपको अगर प्राइस बताऊं तो इसकी प्राइस है, ये देखिए, इसकी प्राइस है मात्र 10 रुपए। तो फ्रेंड्स, इतनी प्रेशियस बुक्स और आज के टाइम के हिसाब से इतना कम दाम, तो ये तो मतलब इसकी तो वैल्यू लगा ही नहीं सकते हम, इस तरह से कीमती किताबें हैं ये। अगली किताब है हमारी एक पतिव्रता। इसका कवर मैं आपको दिखा दूं, एक पतिव्रता इसका टाइटल है, और जो इसकी रचनाकार है उनका नाम है शंकर छकनाड़िया, इनके रचनाकार हैं। और ये खुशकिस्मती से शंकर छकनाड़िया जी चूरू के ही रहने वाले हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। फ्रेंड्स, एक पतिव्रता जो है ये कहानी है, और इस कहानी में पौराणिक कहानी है ये पौराणिक कहानी आधारित है हमारे जो प्राचीन ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी सती सावित्री अरुंधति जी पर आधारित है। उनका प्रेम, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, उनका बलिदान, उनका चरित्र, उन सब के ऊपर आधारित है। तो बेसिकली ये अरुंधति जी के चरित्र को आधार बनाते हुए भारत की सभी नारियों का चरित्र कैसा होना चाहिए, उनका मूल्य, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस पर आधारित है ये। तो ये कहानी है जो जिसका बेस अरुंधति जी है, और अरुंधति जी को रिलेट करते हुए सभी नारी, पूरे नारी समाज के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। और इस किताब का प्राइस इसमें लिखा हुआ है अंदर, इस किताब का प्राइस है 51 रुपए। ये यहाँ लिखा है, इस किताब का प्राइस है 51 रुपए। हमारी अगली किताब है जिसका नाम है रामप्रिया। इसका टाइटल है रामप्रिया। इसके रचयिता हैं, अच्छा, इसकी एक अनोखी बात यह है कि ये एक खंड काव्य है। अगर जो हिंदी साहित्यकार प्रेमी है, हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, उन्हें पता होगा खंड काव्य के बारे में। तो ये खंड काव्य है, और ये मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। तो जो इसके मूल रचयिता हैं उनका नाम है सत्यनारायण शास्त्री जी, और हिंदी में जो इसको कन्वर्ट किया है, जो इसका अनुवाद किया है, वो है डॉक्टर श्रीमती अर्चना शर्मा जी। तो इस खंड काव्य में, जैसा कि टाइटल से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका नाम है रामप्रिया, मतलब सीता जी। सो जनक नंदिनी, जनक दुलारी, रामप्रिया, सीता के बारे में, सीता की जो गाथा रही है, जो जीवन कथा रही है, उसको समर्पित है ये खंड काव्य। और इसके साथ साथ में उनकी महिमा का, उनकी गरिमा का गुणगान किया है। उनकी जो अपार शक्ति है उससे अभिभूत होकर के सत्यनारायण शास्त्री जी ने ये खंड काव्य रचा है। और इस खंड काव्य की इसमें प्राइस लिखी हुई है, ये है 125 रुपए। हमारी अगली किताब है जिसका शीर्षक है नारी शिक्षा। इसका शीर्षक है नारी शिक्षा, और इसके रचयिता है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। बेसिकली हनुमान प्रसाद जी ने ये नारी शिक्षा जो किताब लिखी है, ये कोई कहानी या कोई एक नाटक नहीं है, बल्कि ये कुछ छोटे छोटे नारी से रिलेटेड, स्त्री से संबंधित कुछ ऐसे विषय हैं जिनको आपस में संकलित किया है और एक किताब में इन्होंने बांध दिया है। अलग अलग विषय हैं जिनको एक बड़ा स्वरूप दे करके इसमें बांधा गया है। मैं कुछ अपनी इच्छा से कुछ इसके टॉपिक्स आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि उस समय नारी शिक्षा से रिलेटेड किन किन टॉपिक्स के ऊपर किताब लिखी जानी आवश्यक थी और लिखी गई है, और उसे पसंद भी किया गया है। जैसे कि सती महात्म्य, नारी और नर का परस्पर संबंध, भारतीय नारी का स्वरूप और उसका दायित्व, नारी के गर्भधारण से लेकर के उसका जो गर्भधारण का माहौल कैसा होना चाहिए वहां से लेकर के फिर प्रसूति गृह, उसके बाद बच्चों का जीवन, वो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें, बच्चों का जीवन निर्माण माता के हाथ में होता है। इस तरह से कुछ वैल्यूबल टॉपिक्स को लेकर के ये किताब गढ़ी गई है। लज्जा नारी का भूषण है, स्त्री के लिए पति ही गुरु है, स्त्री शिक्षा और सह शिक्षा, विधवा जीवन को पवित्र कैसे बनाएं, वृद्धा माता की शिक्षा, हिंदू शास्त्रों में नारी का महान आदर। इस तरह से कुछ
टॉपिक्स हैं 15-20 जिनको संकलित करके और इस किताब का निर्माण किया गया है। इस किताब की कीमत है, इस किताब की वैल्यू इसमें लिखी गई है, मैं आपको बताती हूँ। इस किताब की प्राइस इसमें लिखी है 4.5 रुपए। मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, इसमें लिखा है 4 रुपए 50 पैसे। अगली किताब के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिसका नाम है नारी चरितमाला। ये बुक है, नारी चरितमाला इसका नाम है। और ये बुक थोड़ी सी, इसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी किताब है और इसमें तो जो हिंदी के अंक लिखे हुए होते हैं उसके अंदर ये सारी छपी हुई है। तो कुछ लोगों को वो अंक आते हैं समझ में, किसी को नहीं आते हैं। इस तरह से इसकी जो हैंडराइटिंग है वो भी, जो इसके फॉन्ट स्टाइल है उससे आप समझ जाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा पुरानी है किताब। इसके पेपर का साइज और पेपर वैल्यू देख के पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी किताब है। नारी चरितमाला, इसके रचयिता हैं चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा जी। बेसिकली इसमें जो भारत की महान नारियां रही हैं उनका पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के उनके बारे में विस्तार से बताया है। जैसे इसे उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक है पौराणिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। तो पौराणिक काल में इन्होंने कुछ ऐसी महान प्रसिद्ध नारियां ली हैं जो बहुत वैल्यूबल है जिनका जीवन, और जो हमारे लिए एक आदर्श नारी का रोल जिन्होंने प्ले किया है, जो कि आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जैसे सती, गांधारी, शर्मिष्ठा, जना, सुमित्रा, सुकन्या, पद्मावती, मैत्रेयी, इस तरह से बहुत सारी नारें हैं जिनका एक पर्टिकुलर टॉपिक है और उसके ऊपर विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक जो उसका खंड है उसमें जयावती, प्रभावती, रानी बिंदुवती, दुर्गावती, जीजाबाई, इन सब के बारे में बहुत ही सरलता के साथ और बहुत ही गूढ़ बातें, जो कि हमें नॉर्मली हमारे कह सकते हैं कि कोर्स में जब भी आई हो तो तब सुनने को नहीं मिली, जो कि बातें, विशिष्ट बातें इसमें लिखी गई हैं। तो ये बहुत ही प्रासंगिक किताब है अपने आप में नारी चरित्र को लेकर के। पौराणिक नारियां जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, बहुत महान रही है, वो रही हैं अपने गुणों की वजह से, वो प्रसिद्ध रही हैं अपनी वैल्यूज़ की वजह से, जिन्होंने अपनी वैल्यूज़ को पकड़ के रखा और उनको जिया है। तो इस तरह से ये किताब बहुत ही प्रेशियस है। इस किताब की आप मुझसे प्राइस मत पूछिए क्योंकि इसके किसी भी पेज पर मुझे प्राइस नहीं मिल रही। पता नहीं या तो वो पेज मिस हो गया है या इसमें इन्होंने लिखा नहीं है। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, अगर पीछे कुछ लिखा हो तो। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसका प्राइस लिखा है। नहीं, इसमें इसका प्राइस नहीं है। ये प्राइसलेस किताब है, रियल में प्राइसलेस है। सो बहुत ही पसंद आई मुझे ये किताब। हमारी नेक्स्ट किताब है राजस्थान में नारी की स्थिति, और इस किताब के रचयिता हैं शशि अरोड़ा जी। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि राजस्थान में नारी की स्थिति का मतलब हुआ कि ये एक्चुअल में ये लिखी गई थी किताब जो मध्यकालीन हमारा भारत का इतिहास है और अभी का जो इतिहास है उसके बीच की है ये किताब। तो उस समय नारी की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, क्या बदलाव आया है दोनों में क्या अंतर है, क्या पॉजिटिव बदलाव आया है, क्या नेगेटिव बदलाव आया है, इन सब टॉपिक्स को लेकर के ये किताब लिखी गई है। नारी ने किस तरह से एक पुरुष प्रधान देश में अपनी स्थिति, अपनी जगह बनाई और उसे जिया और उसे लगातार मेंटेन रखा है और उसे आगे बढ़ाती जा रही है। तो इस तरह से कुछ बिंदुओं को लेकर के जो इसके राइटर हैं शशि अरोड़ा जी, इन्होंने इस किताब को गढ़ा है। ये अपने आप में कहानी या उपन्यास नहीं है, बल्कि अपने आप में एक साधारण, मैं कहूँगी कि एक लेख टाइप का है, जिसके अंदर नारी के जो प्राचीन काल की नारियां हैं, मध्यकालीन नारियां, वो और अभी की पर्टिकुलर राजस्थान से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, उनका चरित्र चित्रण किया गया है इसके अंदर। और इस किताब की जो प्राइस है वो मैं इसमें देख के आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें इस किताब की प्राइस लिखी है 40 रुपये, मात्र 40 रुपये यहाँ लिखा गया। इस किताब की कीमत है मात्र 40 रुपये। तो इस तरह से ये किताब राजस्थान की नारी की स्थिति के बारे में है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये 7 की 7 किताबें, ये सारी किताबें मैंने आपके साथ शेयर की। इनके टॉपिक्स, इनके बारे में, इनका कंटेंट, सब कुछ मैंने आपको बताया। और ये किताबें धीरे धीरे करके मैं फिनिश करूँगी।
होपफुली जल्दी फिनिश कर दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा समय के लिए होम टाउन में नहीं हूं, तो मुझे जाने से पहले इन्हें वापस सबमिट करनी है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर इतना पुराना इतिहास हमारा रखा हुआ है, इतना संजो के रखा है उसको, और जिसको मुझे पढ़ने को मिलेगा। सो आई एम रियली थैंकफुल वहाँ के जो प्रभारी हैं, वहाँ के जो रख रखाव करने वाले हैं, जिन्होंने इतना अच्छे से इस इतिहास को हमारे लिए संभाल के रखा कि आज मैं ही नहीं बल्कि मुझे से और भी कई राजस्थानी, कई भारतवासी इस इतिहास को जान सकें और उसकी वैल्यू को समझ सकें कि हम कितने रिच इतिहास में, कितने रिच समाज में रहते हैं। तो हम इसे और बढ़ाएं और इसकी ख्याति जो है वो बढ़ती जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर टाइम। आपने मेरे साथ इन पुरानी विरली किताबों को समय दिया और इनके बारे में जाना। मैंने भी बहुत कुछ जाना उसके बारे में और मैं इनको और पढ़ के और जानना चाहूँगी, और फिर कोई नई बात मेरे सामने आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।